भाव भाव यानी देवता तो भाव नहीं देखेगा। अगर आप आठे आया हो तो मन तो कोई बताए भी को नहीं, मैं तो आन भी कौन पूछो थे को ने तो मैं तो पेन भी दूर रख दो। क्यों रखूंगा कि कमान पर्चा कमान में लिख ना सकूं। थे पहली बार आया हो, जो भी प्रश्न कर रहे हो वो लिखड़ हुए थे, हमारी समस्या लेकर आया हो। अरे भाई बात ही पर्चा का अंदर में लिखड़ ही वह जना थे काहे का होगा। सत्य न कोई सबूत की आवश्यकता को नहीं। थे तारी समस्या लेकर आया हूँ, थारो ब्याह शादी भी को नहीं उड़पा भी मैं पर्चा में लिख आऊं। और यह भी बता दूं कि आपको जो पीछे को समस्या ही बहुत खराब ही बहुत हानिकारक ही, अब तारी समस्या हट चुकी। अर्जुन, महाभारत का युद्ध हो रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी। तब अर्जुन व्याकुल हो गया, बोले हे केशव, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा गांडीव धनुष है वो छूट रहा है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ मेरे सामने कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। हे केशव, दोनों सेना के बीच में मेरा रथ ले चलो। भगवान ने बोला ठीक है। जब दोनों सेनाएं के बीच में रथ को ले खड़ा कर दिया, तब अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, बोले हे केशव, ये भी तो मेरे भाई है, और ये सामने जो खड़े हुए हैं जो सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, ये मेरे पितामह है। मैंने इनकी गोद में बहुत से बार खेला है, ये मुझे बड़ा किया है, मैं इसका वध करूंगा। ये मेरे गुरुजी है, इनसे मैं शिक्षा ग्रहण किया है, अस्त्र शस्त्र ग्रहण किया है, तो क्या मैं अपने गुरु को मारूंगा। ये मेरे कुल पुरोहित है कृपाचार्य जी, ये हमारे कुल पुरोहित है, हमारा नामकरण इन्होंने किया है, क्या मैं अपने नामकरण करने वाले गुरु को वध करूंगा। ये मेरे दशरथ के पुत्र है, ये भी तो मेरे भाई है। मैं भिखारी बनकर मांग कर लाख खा लूंगा, लेकिन मेरे भाइयों का वध नहीं करूंगा, इसका नहीं करूंगा। ये जरदर्द है जो भी है, लेकिन मेरे बहन का पति है, क्या मैं अपने जुदा का या मेरे बहनोई का करूंगा वध। ये ऐसे ऐसे व्याकुल उनके दिमाग में घुस गई बात। भगवान ने कहा कर्म ही प्रधान है, आप मारने वाले नहीं हो, जीवाने वाले भी नहीं हो, जो जीवाने और मारने वाला मैं ही हूँ। आप अपना गांडीव धनुष संभालो, वो समझाया। उसके बाद में जो गीता न गीता वहीं से ही आरंभ होती है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब भगवान ने एक बात कही कि आपको अपने जीवन के अंदर में जहाँ जो कर्म करना है वो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आज तुम्हारा है, कल किसका है, परसों किसका है। संसार तो परिवर्तन, संसार तो नियम है, कर्म ही प्रधान है। तो अपने आप पर विश्वास रखो। कोई भी कर्म करने से पहले आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलती है। आपकी जो अंतरात्मा है उसका परमात्मा से डायरेक्ट मिलन है। किसी के घर में आप चोरी कर देखो, पहले आपकी अंतरात्मा मना करेगी आप गलत काम कर रहे हो। लेकिन मैं आपके विषय में ये बोल रहा हूँ कि पीछे का समय था वो बहुत खराब था, लेकिन अब आगे का समय है वो आपका काम अच्छा होगा। शुभ योग बना हुआ है, आपके घर में कोई दोष नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी परेशानी समस्या बहुत बड़ी, आप की समस्या अभी भी बढ़ी हुई है, लेकिन आपके दिमाग में दुविधा बनी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका विवाह का प्रश्न है तो ये विवाह लिखा हुआ है। तुमको चिंता धन की, घर की और विवाह की है। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, काम शीघ्र होगा। बालाजी महाराज ने अरदास सुन ली है, घर में कुछ भी दोष नहीं है। आप परीक्षा देता देता थक गया, आप बहुत दूर से चाल कर आया हो, आपकी समस्या बड़ी विकराल हो रही है। हमारे घर के अंदर का मान शांति वालों काम को नहीं है। हमारा पत्नी के साथ रोज रोज झगड़ा हुआ है, रोज रोज झगड़ा हुआ है। एक दिन की बात अलग है, कभी कभी तो चलो आदमी रुक जावा है, परंतु रोज रोज झगड़ा हुआ है। हाथ जोड़ के तारे पत्नी ने कह दिया कि पर रोज रोज झगड़ा मत कर, लेकिन बिन आदत पड़ी।
आदत पड़ गई तो फिर ने तो कोई सुधार तो कर सके, क्योंकि कई कई बार तो बहुत विकराल काम हो जाए थारो, बहुत डेंजर काम हो जावे। आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो, हाँ, ये खातिर आया हो कि मैं जो नौकरी कर रही हूँ, ठीक है, मान मैं 5 दिन तो नौकरी कर ले हूँ और 5 दिन में छुट्टी मिल जावे, मेहनत करूँ क्योंकि फल को मिले, बटे काम तो वो नौकरी वालों काम मेरो पड़ रही हो को नहीं, घर में हूँ रोज रोज झगड़ा हुआ पत्नी के साथ है। इस समस्या को तो समाधान चाह रहे हो कि बालाजी महाराज की कृपा से मेरी समस्या को समाधान मिल जाए, तो आप चिंता मत करो, आपकी समस्या का हल शीघ्र निकलेगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, आप रोज बालाजी महाराज की जोत करो, 7 पाठ हनुमान चालीसा रोज नित्य करो, मंगलवार के दिन एक नारियल 11 रुपया सिंदूर व तिलक। अच्छा है। तो देखो पहली बार थे आया तो बालाजी महाराज जी कृपा से थारी पीननी बटाटा की बालाजी कृपा से बात थारी आगी वो थारो काम हो। आज थे के विषय में आया हो जके मत पर्चा में लिख दी, अब थे के पूछना चाहो बा बताओ। एक तो महाराज मेरा पग है सुनना सर, एक तो पग थारा सुना रवि, हाँ। दूसरा प्रश्न है दूसरा का संबंध ज्ञान है, तो और संबंध वालों तो मैं एक मान लिख दी, और जो भी है देखो थारे विषय के बारे में मान भाई मेरे ध्यान में कोई नहीं, थारे माता जी के पूछना चाह रही है, लेकिन मत एक पर्चा के मान लिख दिए कि आप कहती का ब्याह शादी के बारे में पूछना चाह रही है। आप अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हो, शुभ कार्य बनना हुआ है, विवाह ठीक है, तो मैं विवाह के बारे का मान लिखी हूँ, जो विवाह के बारे का मान है। बात तो आ रही है कि भाई थे तो मान तो जानो ही को नहीं थे, तो पहली बार आया थे लेकर आया हो, थे पहली बार आया आगे। ओ ठीक ठीक, थारे कहीं लगा बोझाई है। तो देखो मैं तो एक ही बात कहूँ, थे आठे आया हो मेरकन को नहीं थे आया हो बालाजी के चरणाम, और मैं तारी प्रार्थना अरदास बालाजी चरणाम रख दी कि देखो थे बहुत परेशान हो चुका, मकान का नहीं भी चिंता, मकान बनवा का योग बन रहा है, थे तारे पति के बारे में भी पूछना चाह रहे हो, बाकी चिंता भी मिटेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है मेन प्रश्न पॉइंट लेकर आया हो ते तारा पुत्र के विषय में, क्योंकि तारा 5 पुत्री हो चुकी, 5 बेटी तारा हो चुकी, अब ते अरदास लेकर आया हो बालाजी चरणा में कि आने सिर ढकरवा के लिए लड्डू गोपाल भगवान कृपा से संतान हो जाए, तो थारे संतान को योग बन रहे उन्हें वालो थारा पुत्र ही वर्गो, थारा शरीर में थोड़ी सी स्वास्थ्य का मान नरमाई है, चिंता मत करो ना, बालाजी महाराज की कृपा से तारी मनोकामना पूरी होगी और शरीर का अंदर का मान थारी बीमारी दूर होगी। अब माँ आकर चारू बालाजी प्रणाम कर कर कि तारे 5 बच्चे तो पहले से ही, अब होने वाले जो संतान है वो पुत्र भगो। आई तो इच्छा है तारी, चलो जैसे पर्चो देती था आज भाई के, और ज्योतिष के अनुसार नालियर पहले लेकर आया 15-20 दिन पहले, क्यों तो आपके छोरा को प्रश्न लेकर आया तो माँ कही उनको बालाजी की कृपा से बच्चा को शुभ काम जल्दी भागो, तो अभी परीक्षा का मान पास होगा, कॉलेज मिलेगी, नर्सिंग का मान को सिलेक्शन हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बालाजी महाराज की कृपा से वही आशीर्वाद दूं कि तारा टाबर तारा और भी मनोकामना तारा ये बढ़ता रहे। तो कथा के समय पहले आया 25 से एक दिन पहले, हाँ हाँ अच्छा ही आई, चलो चलो आप थे चाह रहे नाते बताऊं कि जाओ थारे घर में आनंद भी रहा को, आका पुत्र कर भूखा बीच में जो टकराव चल रही है आ थारी ने कुछ समय बाद में मिट जाएगी, टाइम लागसी लेकिन कुछ समय बाद में मिटेगी। तो एक लिए क्या काम करो, आपके घर में वास्तु का जाप कराओ, और वास्तु का जापा में ही शक्ति है, वास्तु हर घर के अंदर का मान रहा है, लेकिन वो आकार शुभ है, देखो है वास्तु भगवान
देखो आकार हुआ किड़काट, देखो किड़काट, आप बोला किल्डो, बियांगलो आकार को हुआ वो रंग बदले। अच्छा एक बात और बताऊंगा आपने, जिस घर के सामने चाकी का पाट या जो गरट निकालता है, को गोलो जो पत्थर हुआ ना, जो गोल पत्थर, ध्यान देने की बात है विशेषकर के आपा घर से बाहर निकला, जिस घर के बाहर में चाकी को पाट पड़े हुआ है या कोई गरट को वो टायर पड़े रहा है, जो गरट को पत्थर होता नहीं पहली, तो भी घर के अंदर में सामने या खुद का पड़े रहा कोना पर, तो वो हानिकारक है। वो अगर कोई आसपास में पड़े हुआ तो भी हटवा देना चाहिए, क्योंकि वो खुद के लिए भी घातक हुआ, दूसरे के लिए भी घातक हुआ।